अरे ये यादव के लोग हैं, ये चमार है, जाटव है, ये इनके हम पैर छुएंगे। असलियत में ये मुद्दा केवल और केवल जातिवाद का मुद्दा है। जैसे ही उन वर्ग को ये पता लगा कि जो यहाँ पर भागवत कराने आ रहा है, बेशक उसके भागवत कराने का ज्ञान है, वो बहुत अच्छी संगीत में भागवत भी कर रहा है, लेकिन उसकी जाति उसके आड़े आती है, क्योंकि जाति नहीं है। हिंदू धर्म की संकीर्ण जो मानसिकता है, जिसमें इस तरीके की जातिवादी मानसिकता है, ऊंच नीच की भावना की मानसिकता है, और जिस तरीके का कुकृत्य अभी इटावा में हुआ है, इस तरीके का है। और किस हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बनाने की ये लोग बात करते हैं, उसी हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर ये मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं, ये राजस्थान में मूंछ रखने पर उनको मारते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहीं घोड़ी से उसके बारात निकलेगी तो बारात को पीट देते हैं। तो ये आज कोई भागवत कर रहा है तो उसको सर गंजा कर देते हैं। तो किस तरीके के हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना करते हैं। पूरे देश की जुडिशरी में 85% लोगों के कितने लोग हैं? आज देश में सेक्रेटरी ऑल इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने हैं? आज देश में देख लीजिए कितने साइंटिस्ट हैं, कितने MBBS करके लोग निकल रहे हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने पायलट बन रहे हैं। आज जब उन्हें पता लग रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं शूद्रों में ही हमारी ये लोग गिनती करते हैं, मनुवादी लोग, तब उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज फिर हिंदू धर्म का ठेकेदार भी बना हुआ है, और अगर कहीं आदिवासियों पर या अनुसूचित जाति पर अगर कहीं अत्याचार करने का काम किया है तो वो इन OBC की जो कुछ एक जातियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया, और लगातार मैं आपको तमाम खबरें दिखाता रहता हूं। लेकिन फिलहाल इस समय मामला है इटावा में जो OBC वर्ग के साथ हुआ, वो पूरे देश में आज कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। ऐसे में हरनाम सिंह जी मेरे साथ हैं, आपने तमाम टीवी डिबेट में उनको सुना होगा। लगातार वो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ रखते हैं। सर क्या कहेंगे, देश में ये जो हुआ इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बड़ा अमानवीय व्यवहार तो हुआ ही हुआ है, साथ में बड़ा असंवैधानिक है। आज देश का जब संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और देश के संविधान के अनुसार हम किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, उसको मान सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, उस वक्त जब एक OBC समाज में, इटावा में यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ इस तरीके का कुकृत्य किया गया, और केवल उसका कसूर क्या था, वो वहाँ भागवत करना चाह रहा था, भागवत में उसको बुलाया गया था, और जैसे ही उसकी जाति का पता चला तो वहाँ ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने उसके साथ उसके ऊपर पेशाब डाला, उससे नाक रगड़वाई, उसके बाल काट लिए गए, उसके साथ गाली गलौज किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको बंधक बनाया गया। और जब ये वीडियो पूरी वायरल हो गई और पूरा देश आक्रोशित हो गया तो उसके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने लगे कि उसने महिला से छेड़खानी की है, उसके 2 आधार कार्ड है। अरे भैया, ये सब इर्रेलेवेंट बात है। आज जो व्यक्ति आपके यहाँ आप भागवत कर रहा है, रामायण का पाठ कर रहा है, रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, वेदों का पाठ कर रहा है, या किसी और धर्म का पाठ कर रहा है, आप उसके ज्ञान पर जाइए, उसकी जाति पर नहीं जाइए। जैसा कि कहावत कबीर जी ने कहा कि जाति ना पूछो साधु की, साधु का पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो हमारे तो शुरुआत से इस देश की संस्कृति में, इस देश की विरासत में, इस देश के इतिहास में हमेशा रहा है। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने इतना बड़ा हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो लिखा, रामायण लिख दिया। वेद व्यास जी जो थे, उनकी भी माता जी जो थी वो अपना दलित परिवार से थी, तो उन्होंने महाभारत लिखी। कबीर साहब के आज भी दोहे और आज भी उनकी वाणी जो है आज भी कारगर है। संत रविदास जी ने मन चंगा ते कटौती विच गंगा, कितने शानदार उन्होंने बातें लिखी हैं और प्रवचन किए हैं। आज भी देश में अनेकों ऐसे लोग हैं कि जो अच्छे धर्म का, शास्त्रार्थ का ज्ञान रखते हैं, तो उस पर किसी चीज की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जब जब धर्म की ठेकेदारी कोई एक विशेष जाति करेगी तो मैं नहीं समझता वो धर्म आगे बढ़ेगा, वो धर्म उल्टा संकुचित होगा, उस धर्म की रीच कम होगी, और उस धर्म को समझ लीजिए वो पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। सर सवाल एक ये भी है कि बीते वर्षों से लगातार हिंदू राष्ट्र का सपना लोगों को दिखाया जा रहा है, तो क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना यही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब मेरी नजर में तो यह है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपको रोका किसने है? हिंदू तो स्वतः लोग बन जाने चाहिए थे। लोग क्यों इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे हैं? क्यों सिखिज्म में गए? क्यों जैनिज्म में गए? क्यों बुद्धिज्म ग्रहण किया? या क्यों लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर रहे हैं? क्यों क्रिश्चियनिटी का आज एक पूरे पंजाब से लेके और सारे प्रदेशों में बहुत ज्यादा बोलबाला है? पास्टर्स आ रहे हैं और जगह जगह जाकर क्रिश्चियंस बना रहे हैं। ये सब इसी अत्याचार के कारण, इसी तरीके के भेदभाव और छूआछात के कारण,
इसी तरीके की एट्रोसिटी की वजह से ही धर्मांतरण होता है। और ये धर्मांतरण कोई और नहीं करता, या बदलाव कोई और नहीं करता, ये हिंदू धर्म की संकीर्ण जो मानसिकता है, जिसमें इस तरीके की जातिवादी मानसिकता है, ऊंच नीच की भावना की मानसिकता है, और जिस तरीके का कुकृत्य अभी इटावा में हुआ है इस तरीके का है। और किस हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हैं? जिस हिंदू राष्ट्र की बनाने की ये लोग बात करते हैं, उसी हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर ये मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं, ये राजस्थान में मूंछ रखने पर उनको मारते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहीं घोड़ी से उसके बारात निकलेगी तो बारात को पीट देते हैं। तो ये आज कोई भागवत कर रहा है तो उसको सर गंजा कर देते हैं। तो किस तरीके के हिंदू राष्ट्र की ये कल्पना करते हैं, जहां जातिगत भेदभाव के कारण महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार, दुराचार होता है, जैसे हाथरस का कांड हो। तो ये हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें इस देश में भारत को भारत ही बन जाए और बाबा साहब का संविधान लागू हो जाए और सही तरीके से अंगीकृत हो जाए, तो मैं समझता हूं भारत जो है एक श्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिंदू राष्ट्र का दम भरने वाली ओबीसी जातियां, जिसमें से यादव है, गुर्जर है, जाट है, जो लगातार हिंदू राष्ट्र को मानते हैं, लेकिन अभी इस प्रकरण के बाद सभी खामोश हैं। आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओबीसी तो सबसे बड़ा आज की डेट में अगर मैं कहूं कि हिंदू धर्म का ठेकेदार भी बना हुआ है। और अगर कहीं आदिवासियों पर या अनुसूचित जाति पर अगर कहीं अत्याचार करने का काम किया है तो वो इन ओबीसी की जो कुछ एक जातियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। आज जब उन्हें पता लग रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं शूद्रों में ही हमारी ये लोग गिनती करते हैं, मनुवादी लोग, तब उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज फिर उन्हें लग रहा है कि जब जिस तरीके से देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, मंडल कमीशन की बात हो रही है, नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, जुडिशरी में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, तब उनको समझ आ रहा कि आज हम कहां खड़े हैं। तो ये उन्हें समझने की बहुत आवश्यकता है कि आज भी 2025 में उनको देख लीजिए, वो छोटा सा जो समाज है, वो यादवों हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे सुनार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे लुहार हो, चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मल्ला हो, चाहे साहू हो, चाहे कुर्मी हो, ये तमाम लोगों को ये लोग क्या समझते हैं? अगर वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए तो 4 वर्ण है। 4 वर्ण में एक हिंदू समाज में ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। तो ये जितने बाकी लोग ओबीसी के लोग हैं, आदिवासी के लोग हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये सारे ही शूद्र हैं। कोई टचेबल शूद्र था, कोई अनटचेबल शूद्र था, लेकिन ये अगर वर्ण व्यवस्था और मनु व्यवस्था की बात सोची जाए तो सभी लोग शूद्र हैं। ठीक है सर, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस देश का 85% जो वर्ग है, देश की 85% जनसंख्या है, वो व्यवस्था को चला रही है, अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को चला रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार उसी के साथ, क्योंकि उसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उसको अपना इतिहास नहीं पता है, वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं और संगठित नहीं हो रहे हैं। जिस दिन उनको पता लग जाएगा कि उनका इतिहास क्या है और उनके अधिकार क्या छिने हैं और वो इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे, तो मैं नहीं समझता उनको चंद दिन लगेंगे अपना हक अधिकार पाने के लिए। आज देखिए ना, पूरे देश की जुडिशरी में 85% लोगों के कितने लोग हैं? आज देश में सेक्रेटरी ऑल इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने हैं? आज देश में देख लीजिए कितने साइंटिस्ट हैं, कितने एमबीबीएस करके लोग निकल रहे हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने पायलट बन रहे हैं, कितने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में या कितने बड़े पद पर आसीन हो रहे हैं, कमीशन हो रहे हैं। तो ये सब अगर आकलन में आप देखो, जातिगत जनगणना जब खुलकर आएगी, तो जातिगत जनगणना में केवल इतना नहीं आएगा कि उसकी संख्या आएगी, जातिगत जनगणना में ये भी आएगा कि किस समाज की अभी 2027 में क्या दुर्दशा है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसके घर की व्यवस्था कैसी है। उसके बाद सरकारों को उनके लिए योजना परियोजना बनाने में आसानी होगी। सर, पहले गंगा जल से लोग शुद्ध हो जाते थे, फिर बीच में गौमूत्र का ट्रेंड चला, अभी सर वर्तमान में महिला मूत्र की बात हो रही है इटावा घटना में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बहुत ही अमानवीय तो है, ये घोर कृत्य भी है, साथ में असंवैधानिक, गैर कानूनी है, गैर संगत है और उत्तर प्रदेश शासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो वहां न्यायपालिका है, गूंगी बहरी जो न्यायपालिका है, मैं तो समझता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इमीडिएट सुमो मोटो लेकर इस तरीके के इस प्रकरण पर इमीडिएट सुमो मोटो लेना चाहिए। और जिन लोगों ने ये अमानवीय व्यवहार किया है, जिन्होंने असंवैधानिक व्यवहार किया है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से 2-3 व्यक्तियों को बंधक बनाया गया, पहली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से उनको कहा जा रहा है, अरे ये यादव के लोग हैं, ये चमार है, जाटव है, ये इनके हम पैर छुएंगे। असलियत में ये मुद्दा
केवल और केवल जातिवाद का मुद्दा है। जैसे ही उन वर्ग को ये पता लगा कि जो यहाँ पर भागवत कराने आ रहा है, बेशक उसके भागवत कराने का ज्ञान है, वो बहुत अच्छी संगीत में भागवत भी कर रहा है, लेकिन उसकी जाति उसके आड़े आती है, क्योंकि जाति जाति नहीं है। ये इस हिंदुस्तान का सच है, सत्य है। कोर्टों को, सरकारों को इस मामले में और संवेदनशील होना चाहिए और जल्द से जल्द, सख्त से सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर इनको दंडित करना चाहिए, ताकि ऐसे कुकृत्यों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। सर, बाबा साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी समाज को उठाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है, क्या ये विपरीत दिशा में इस समय जा रही है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं कि विपरीत दिशा में तो जारी है, लेकिन हाँ, जहां तक बाबा साहब इसको उस वक्त लेकर आए थे जिस पैशन से, ये लड़ाई और ज्यादा उस तन्मयता से बढ़ नहीं पाई है जो बाबा साहब चाहते थे। और बाबा साहब के तो अंतिम शब्द थे ही कि मैं जिस लड़ाई को, जिस कारवा को अभी यहां तक लेके आया हूं, ये किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए, और आगे ना बढ़े तो ये किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं जाना चाहिए, इसको यहीं छोड़ देना चाहिए। तो मैं समझता हूं बाबा साहब का आखिरी जो प्लेज थी, हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको संगठित होकर आगे आना चाहिए। और मैं तो विशेष रूप से जो अपने आप को वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने को 3 ऊपर के वर्ग में मानते हैं, मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप जो इक्वेलिटी का जो संविधान में एक बात कही गई है, उसके तहत आप सब मिलके लोग इस भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाए, क्योंकि जब चारों पहिए मिलकर काम करेंगे तभी मैं समझता हूं चारों चक्के चलते हैं तो गाड़ी सही मायनों में चलती है। आज 3 लोग अगर गाड़ी चलाएंगे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना, उस गाड़ी का लुढ़कना तय है। और ऐसा पहला प्रीवियस पुनरावृत्ति हुई है जब आप लोगों ने हमें लड़ने नहीं दिया और केवल एक ही समाज क्षत्रिय लड़ता था। तो क्यों बार बार मुगल आते थे, कूट पीट के चले जाते थे हम पर, उन्होंने 600 साल राज किया। अगर उस वक्त देश की तमाम जातियां उनके साथ, मुगलों के साथ लड़ती, तो मैं नहीं समझता कि मुगल हम पर राज कर सकते थे। यह जिस वक्त अंग्रेज यहां पर आए और अंग्रेजों ने जब करा, तो उसमें कितने लोग सेना में लोग होते थे? बहुत कम लोग, दूसरे लोग होते थे। बाद में महार रेजिमेंट बनी। तो अगर सब लोगों को साथ लेकर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हम दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं। आज जब संविधान लागू हुआ, संविधान के पास तमाम सभी जातियां आ सकती हैं, सभी रेजिमेंट्स उसमें हैं, तो देखिए हमने बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान को हरा के, हमने कारगिल भी अच्छे से लड़ा, हमने अभी दोबारा देश में सारी सेनाओं ने शानदार तरीके से लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि जब सब मिलकर लड़ेंगे, एक बंद मुट्ठी कर कर लड़ेंगे, उसकी ताकत जो है पूरा विश्व देखेगा। हम जाति जाति में, धर्म में बटेंगे और विचलित होंगे, तो मैं समझता हूं वो एक भाग बट जाएगा। जैसे लकड़ी काली कहानी है कि जब सारी लकड़ियों को अलग अलग तोड़ा जाता है वो जल्दी टूट जाती है, और जब लकड़ियों का गट्ठर बनाकर तोड़ते हैं तो वो नहीं टूटता है। सर, अंतिम सवाल है मेरा, क्या इस घटना के बाद कई ओबीसी जातियां जो दलितों पर हमला करती हैं, क्या इसके बाद अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है? उन्हें समझना चाहिए कि कल हमारी बारी थी, आज तुम्हारी बारी है। ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो अत्याचार दुराचार करने वाले लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका जब जब जिस पर बस चलेगा वो तब तब उनके साथ इस तरीके का कुकृत्य करेंगे। कभी वो आदिवासियों के साथ करेंगे, कभी वो दलित महिलाओं के साथ करेंगे, कभी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ करेंगे, कभी ओबीसी वर्ग के साथ करेंगे, और कभी हमारी माता बहनें 50% आबादी महिलाओं के साथ करेंगे। यानी कि जो इस तरीके की कट्टर मानसिकता है, वो जब जब मौका मिलेगा, जहां भी मौका मिलेगा, वो उसके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करते रहेंगे। वो केवल मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए ओबीसी समाज को भी जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम सब लोगों को मिलकर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के मिशन को, संविधान को इस देश में अंगीकृत और लागू करना पड़ेगा। देश में एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। और जो लोग अभी जैसे आरएसएस के हंस बोले साहब चाहते हैं, मोहन भागवत साहब चाहते हैं कि देश में संविधान की समीक्षा हो, ये लोग बार बार टेस्टिंग करते हैं कि किसी तरीके से हम मनुवाद को लागू कर दें, मनुस्मृति को लागू कर दें। लेकिन हम सब लोग जब तक इकट्ठे हैं और इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं हम इस देश में संविधान का बोलबाला रखेंगे। और ये देश संविधान से चल रहा था, संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। शुक्रिया सर।